हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे बच्चों में बिहेवियर्स इश्यूज़ क्यों होते हैं। उन बिहेवियर इश्यूज़ के लिए क्या सिर्फ सेंसरी उन्हें देना काफ़ी है? सेंसरी देना ही काफ़ी नहीं है, ज़रूरत होती है हमें अपने बच्चों को एंगेज रखने की, उन्हें कुछ ना कुछ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ ना कुछ नया सिखाने की। बहुत से लोग इस चीज़ को मानते हैं कि बच्चों को एंगेज किया जाना चाहिए। इसके लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ भी हम लेकर आते हैं मार्केट से, टॉयज़, महंगे महंगे टॉयज़ भी लेकर आते हैं। इवन कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिज़ी रहें, लेकिन सिर्फ एक बिज़ी रहना काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं स्पेशली, वो बच्चे बड़ी जल्दी बोर होते हैं किसी भी एक्टिविटी से। अगर एक एक्टिविटी आप उसे रोज़ दे रही हैं तो बच्चे या तो बिहेवियर करना स्टार्ट कर देते हैं, एस्केप के बिहेवियर्स बच्चों में शुरू हो जाते हैं, या फिर बच्चे चीज़ों को फेंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्चे उस चीज़ से बोर हो चुके होते हैं। एक ही एक्टिविटी हम काफ़ी दिनों तक लगातार नहीं बच्चों को दे सकते हैं। जब बच्चे उस चीज़ को सीख जाते हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट उसमें कम होना शुरू हो जाता है। हम उसे एज ए लेजर एक्टिविटी तो दे सकते हैं, लेकिन हम उसे सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर देते रहेंगे, क्योंकि जब बच्चे बोर होकर, क्योंकि बोर्डम जो होता है वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है बच्चों में हाइपर एक्टिविटी का। गुरजोत के साथ जब मैं वर्कशीट्स करती थी तो मैं उसकी वर्कशीट्स को लगातार चेंज भी करती थी, कि मुझे था कि अगर उसको एक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं तो मुझे नई वर्कशीट्स पर आना चाहिए। मुझे होता था कि मुझे उसको कुछ ना कुछ नया देना है। इवन कि जब भी कोई मेरे पास आता था और जब वो देखता था कि मैं उसके साथ नई नई वर्कशीट्स रोज़ करती हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि वो चाहे बोलता नहीं है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग उसकी बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है। आज उसकी अंडरस्टैंडिंग, वो चीज़ जो है वो मुझे दिखती है उसमें। चाहे बच्चा आपका बोल रहा है नहीं बोल रहा है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है, उसमें स्टिमिंग के बिहेवियर्स कम होते हैं, उसमें चैलेंजिंग बिहेवियर्स कम होते हैं, क्योंकि बच्चों में अंडरस्टैंडिंग का आना एक बहुत बड़ी वजह होती है बच्चों में हाइपर एक्टिविटी को कम करने की। हम कहते हैं बच्चों में स्टिमिंग कम नहीं हो रही है, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं, बच्चे हाइपर एक्टिव हो रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ बच्चों को एक्टिविटी देकर ना बिठाएं, बल्कि हम बच्चों के साथ बैठें। मैगज़ीन के बारे में बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, उनको लेकर कन्फ्यूजन है उन्हें, क्योंकि जो मैं चीज़ें बता रही हूँ आज आपको, वो आपके बच्चों में ना सिर्फ हाइपर एक्टिविटी, स्टिमिंग के बिहेवियर्स को कम करेगी, बल्कि उनका आपके साथ कनेक्शन बनाने में और उन्हें रोज़ कुछ ना कुछ सीखने में हेल्प करेंगी। बहुत से लोग पूछते हैं इस चीज़ के बारे में कि मैडम सैम्पल भेजिए कि किस तरह की वर्कशीट्स हैं, कैसी वर्कशीट्स हैं। सैम्पल भेजना मेरे लिए इसलिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हर बार मैं उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे पता है बच्चे एक चीज़ को सीख जाते हैं तो उन्हें कुछ नया चाहिए। इस एज में बच्चों को, स्पेशली जब बच्चे की लर्निंग एज है, उस एज पर बच्चे को कुछ ना कुछ नया स्टिमुलेशन देना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहें, और मेरी मैगज़ीन में हमेशा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे, डिफरेंट वर्कशीट्स मिलेंगी। इसलिए मिलेंगी ताकि आप नई नई चीज़ें बच्चों को सिखा सकें। एक और फ़ायदा होता है वर्कशीट्स का कि ये होती हैं स्पेशल एजुकेशन के ऊपर बेस्ड। स्पेशल एजुकेशन का मतलब है कि जिस वे में हमारे बच्चे सीखते हैं, नॉर्मल पैटर्न से हमारे बच्चे चीज़ों को नहीं समझते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये चीज़ ही है, मेरी ये एक्टिविटी थी, कट एंड पेस्ट की एक्टिविटी है, तो ये बेसिक लेवल बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है कि बच्चे को शेप्स को लगाना है। आप बच्चे को बोल सकते हैं कि कौन सी शेप है, ट्रायंगल, ब्लू कलर का ट्रायंगल है। ये कौन सी शेप है, देखो ये सर्कल है, ये कहाँ जाएगा। बच्चा उसे देखकर खुद अगर लगाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाता है तो आप उसे बताएंगे देखो ये सर्कल है, ये यहाँ जाएगा, देखो ये गोल है ना, सर्कल है। तो इस तरह से आप बच्चे को सिंपल वेज में ये चीज़ें सिखा सकते हैं। लर्निंग की प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों के लेवल के हिसाब से उन्हें काम कराएं, एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ दें। हमें बच्चों को कुछ ना कुछ नया सिखाने की ज़रूरत होती है। उनकी ये ऐसी एज होती है जिसमें हमें बच्चों को उनके हिसाब से सिखाना पड़ता है, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग सिखाना पड़ता है। और मैगज़ीन में जो मेरी वर्कशीट्स होती हैं वो उन्हीं नीड्स को पूरा करती हैं, बच्चों की उन्हीं नीड्स के ऊपर बेस्ड होती है, ताकि बच्चे उस कॉन्सेप्ट को जल्दी सीख पाएँ। जैसे मेरी ट्री की एक्टिविटी थी जिसमें एप्पल्स थे, इसके लास्ट पेज पर मैंने एप्पल दिए थे, ये देखिए। इसमें बच्चे को एप्पल्स लगाने थे। जैसे आपने उसको, अगर बच्चे को काउंटिंग नहीं आती है तो आप उसे बोल सकते हैं, एक इंटरेस्टिंग वे रहता है बच्चों को सिखाने का, 1 के बाद क्या आता है, 2। इस तरह से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं यही बच्चों में कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करती हैं, बच्चा नंबर्स को पहचानता है। और एक चीज़ जो है मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ पर, अगर ये तो थी कि काउंटिंग, अगर हम काउंट एंड मैं बात करूँ मैं कि काउंट करने की, अगर मैंने बच्चे को बोला है कि 2 एप्पल्स लगाओ ट्री पर, तो बच्चा 1 और 2
1 2 एप्पल्स बच्चे ने लगाई। इस तरह से बच्चे की आप उनको काउंटिंग सिखा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स देखने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन यकीन कीजिए जिन बच्चों को ASD होता है या ADHD भी है, उनके लिए कई बार ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये चीज़ें इस तरीके से जब आप बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे अपने आप से बहुत जल्दी सीखते हैं। अगर मैं बात करूं हेल्थ इश्यूज़ की, तो बच्चों को अक्सर हेल्थ को लेकर इश्यूज़ रहते हैं। उनके रिगार्डिंग भी वर्कशीट्स मेरी मैगज़ीन में होती हैं कि बच्चे को क्या हेल्थ इशू है, आप उसे सिखा सकते हैं। पेट में दर्द है तो कैसे बताना है, ये देखो इसके हेड में पेन है कैसे बता रही है। हम सिर पे हाथ रख सकते हैं। अगर हमारा गला दर्द हो रहा है तो हम गले पर हाथ रखेंगे। बच्चे अपनी हेल्थ इश्यूज़ बताना शुरू कर देते हैं, जो कि नॉर्मली अगर आपका बच्चा वर्बल भी है तब भी वो नहीं बताता है। और अगर पिक्चर्स के साथ में बच्चे इन चीज़ों को बताना शुरू कर देते हैं। मेरी ये एक्टिविटी है फाइंड द हिडन ऑब्जेक्ट। इसमें बच्चे को ऑब्जेक्ट्स ढूंढनी है। अगेन विजुअल परसेप्शन पे काम करना है कि ये हिडन ऑब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ पर हैं, उसे ढूंढनी है। जैसे कि ये कॉम्ब है तो बच्चा ढूंढेगा कि कॉम्ब कहाँ पर है, ये कॉम्ब पड़ी है। इसमें बच्चों को काफ़ी बच्चे का कंसंट्रेशन लगने वाला है, विजुअल अटेंशन की बच्चों को ज़रूरत होती है। इनका इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं वर्कशीट्स के कि आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि बच्चे कितना ज़्यादा इससे बच्चों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। दूसरी एक चीज़ कि जब आपका बच्चा आपको लगता है काफ़ी चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, ये जो एक्टिविटी है बच्चों की क्रिएटिविटी, उनके इमेजिनेशन, क्योंकि अक्सर बच्चों को इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है, ये उस पर काम करने के लिए कि उसे अपना गार्डन खुद बनाना है। इसमें उसे ट्री कहाँ रखना है, बेंच कहाँ रखना है, उसे आप दीजिए कटिंग करके कि वो खुद अपने तरीके से उसे सजाए। ये एक्टिविटीज़ बच्चों में क्रिएटिविटी और उनके इमेजिनेशन के साथ साथ उनके ब्रेन को डेवलप करती हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ मैंने अपने सेंटर में भी बनाई हुई हैं, और ताकि बच्चे कुछ ना कुछ नया सीखें। बच्चे इन चीज़ों से सीखते हैं। वेलक्रो के साथ में मैंने ये सिंपल एक्टिविटीज़ बनाई है। ये एक्टिविटीज़ आपको, जब ये मैचिंग एक्टिविटी है सिंपल, और बच्चे को बॉडी को देखकर उसका फेस लगाना है। रीजनिंग को डेवलप करने के लिए, उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को देना। ट्रैप की मैगज़ीन है जिसमें मैंने ये दिया है पजल्स को मैं बहुत मानती हूँ। मैंने पहले भी बोला था कि पजल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है बच्चों की लर्निंग में, बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने में, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में, उनके कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करने में ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ बच्चों में आप वोकेबलरी को भी बिल्ड कर रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि सोफ़ा लगाओ तो बच्चा उस शेप को देखकर सोफ़े को वहाँ रख रहा है। इस चीज़ का मतलब है कि बच्चे अपनी सराउंडिंग से आप बच्चों को अवेयर करा रहे हैं कि सोफ़ा, अगर आपने सोफ़ा रखवाया तो आप पूछ सकते हैं रूम में सोफ़ा कहाँ पर है, बताओ। ये चीज़ें बच्चों को आइडेंटिफाई करने में, आइडेंटिफिकेशन सिखाने में, घर की चीज़ों के बारे में, जो हाउस होल्ड हमारी आइटम्स रहती हैं, बच्चे कई बार उनके नाम नहीं जानते हैं, ये चीज़ें उनमें हेल्प करती हैं। गुरजोत में जो मैं प्रॉब्लम्स देखती थी उनके बेस के ऊपर ही मैं उसको वर्कशीट्स करवाती थी, और मैंने उसमें बहुत इंप्रूवमेंट देखी। जो चीज़ें वो नॉर्मल वे में नहीं सीख रहा था, अगर मैं कहूँ कि बच्चों को एंगेज करने की बात, तो हम जब बच्चे के साथ में नॉर्मली बात कर रहे हैं तो बच्चे हमसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते हैं। ज़्यादा देर तक वो कनेक्ट इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो हमारी बात पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। और अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हैं और बच्चे को दिखा रहे हैं, देखो फ्रूट्स हम इसमें डालेंगे, इस बास्केट में डालो, एप्पल इस बास्केट में डालो, फ्रूट, एप्पल क्या होता है, फ्रूट होता है, तो हम इसे फ्रूट बास्केट में डालेंगे। ये वेजिटेबल है, ब्रोकली वेजिटेबल है, इसको वेजिटेबल में डालेंगे, इस बॉक्स में डालेंगे। सॉर्टिंग जैसा कॉन्सेप्ट आप बच्चों को इसलिए सिखा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है बच्चों में कॉग्निशन को डेवलप करने के साथ साथ उनमें अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती हैं और आपके साथ उनका कनेक्शन बनाने में हेल्प करती हैं। चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि बच्चा आपका उस चीज़ को थ्रो कर देगा, क्योंकि हर महीने हर मंथ आपको नई वर्कशीट्स मिलेंगी, नई मैगज़ीन मिलेगी और आपके लिए कुछ ना कुछ नया बच्चे को सिखाने को मिलेगा। कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि किस लेवल की होती हैं, किस एज ग्रुप की होती हैं, ये आप पर डिपेंड है, आप बच्चे को किस हिसाब से, क्योंकि इसमें हर लेवल की वर्कशीट्स होंगी। अगर मेरी एक मैगज़ीन है तो उसमें मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए वर्कशीट्स उसमें ऐड कर सकूँ, क्योंकि जैसे ये येस और नो के क्वेश्चंस हैं, या एग्री और डिसएग्री की बात करूँ, ट्रू फॉल्स की बात करूँ, इन कॉन्सेप्ट को समझाना बच्चे को। इसके अलावा कुछ आपको ऐसी कॉपी द पैटर्न जैसी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये ओटी एक्टिविटीज़ हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इन्हें यूज़ करते हैं बच्चों में कंसंट्रेशन को डेवलप करने के लिए, उनमें ब्रेन को डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये जो कॉपी पैटर्न है ये स्पेशल एक्टिविटी है। स्पेशल को समझना कि डॉट उसे कहाँ पर लगाना है, कौन सी जगह पर उसे डॉट लगाना है, कितनी दूरी पर रखना है। आप देखेंगे कि हर एक वर्कशीट में आप कुछ नया बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। इसके लिए पॉसिबल नहीं है मैं हर एक मैगज़ीन की हर एक आपके साथ पिक्चर शेयर करूं और मैं आपको बताऊं, लेकिन जो लोग मैगज़ीन ले रहे हैं
उनकी तरफ से मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि वो बहुत हेल्पफुल हैं बच्चों के लिए, और मुझे इस बात से बहुत खुशी होती है कि कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। तो उनमें स्टीमिंग के, उनमें सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर, क्योंकि सेल्फ स्टिमुलेशन क्यों करते हैं बच्चे? अपने आप को बिजी रखने के लिए, जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है या बच्चे बोर हो चुके हैं। लेकिन जब आप बच्चों के साथ में इन चीज़ों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उन्हें सिखाने में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो यकीन कीजिए बच्चे आपके साथ में कनेक्ट होते हैं। सेकंड चीज़, वो कुछ ना कुछ नया लर्न कर रहे हैं, वो बोर नहीं हो रहे हैं। आप चाहें, अगर आपका बच्चा इस चीज़ को कर लेता है, आपने एक चीज़ सिखा दी है, मान लीजिए आपने बच्चे को ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, तो आप इस तरह से लेजर एक्टिविटी बनाइए बच्चे के लिए, वेलक्रो लगाइए और लेजर एक्टिविटी बनाकर बच्चे को दीजिए और बच्चा उसे फ्री टाइम में करे। लेकिन याद रखिए, फ्री टाइम हम कुछ देर के लिए देंगे, लेजर एक्टिविटी कुछ देर के लिए देंगे, ज़्यादातर टाइम हमें बच्चों को सिखाने पर देना है। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ बच्चे को नया सिखाते रहें। ये उनकी एज ऐसी होती है कि उनके लिए नया सीखना बहुत ज़रूरी है। मेरी नेक्स्ट है पिक्चर सीक्वेंस स्टोरी है। इसमें पिक्चर्स को बच्चे को सीक्वेंस में रखना है। सीक्वेंस में रखने का मतलब है कि आप बच्चे को स्टोरी सुना रहे हैं। लोग कहते हैं कि बच्चे स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। मैडम, स्टोरी में इंटरेस्ट बच्चे इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि बच्चे उस चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप पिक्चर सामने रखते हो कि देखो ये बच्चे ने लेटर लिखा, ये बच्चा देखो क्या कर रहा है, ये लेटर लिख रहा है, ये लेटर अब ये पोस्ट करने गया, इसने लेटर लिखा, अब ये इसको पोस्ट करने जा रहा है, पोस्ट किया इसने लेटर को, ये पोस्टमैन इसको लेकर जा रहा है। तो जब आप एक एक इंसिडेंट बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं और बच्चा उसे ऑर्डर में रख रहा है, तो वो उस चीज़ पर बहुत अच्छे से फोकस कर रहा है। यही चीज़ें बच्चों को आगे चलकर बड़ी आप स्टोरीज बच्चों में, वो जब बच्चों में फोकस बनना शुरू हो जाता है तो बच्चे बिना पिक्चर्स के भी ध्यान देना शुरू कर देते हैं। हैंड राइटिंग इश्यूज़ की बात करूँ तो उसके लिए भी बच्चों को काफ़ी मुश्किल होती है। ट्रेसिंग की कुछ प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ भी मेरी मैगजीन में अक्सर होती हैं। मैगज़ीन में आपको अलग अलग तरह की हैंड राइटिंग वर्कशीट्स मिलेंगी जिसमें आप बच्चों के हैंड राइटिंग स्किल्स पर काम कर सकते हैं। अलग अलग तरह की ट्रेसिंग करना, उनकी पेंसिल होल्डिंग पर काम करना और उन्हें लिखना सिखाना। बात करूँ कंसंट्रेशन, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्पीच और लैंग्वेज को डेवलप कैसे किया जाए, अंडरस्टैंडिंग को कैसे बढ़ाया जाए। वर्कशीट्स के साथ में आप इजीली बच्चों को स्पीच पर उनके काम कर सकते हैं, स्पीच थेरेपी घर पर दे सकते हैं। आपका बच्चा चाहे वर्बल है या नॉन वर्बल, इन दोनों बच्चों के लिए ये वर्कशीट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। रिसेप्टिव वोकेबलरी बच्चों में कैसे बिल्ड की जाए, उन्हें किस तरह से एक्सप्रेसिव बनाया जाए, ये सब चीज़ों में वर्कशीट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं क्योंकि ये इंटरैक्टिव होती हैं। इंटरैक्टिव का मतलब है कि आप बच्चे के साथ में बात करके उसे करवा रहे हैं। एक चीज़ होती है कि बच्चा खुद से कर रहा है कोई चीज़, अगर आपने कोई उसको एक्टिविटी देकर बिठा दिया है तो बच्चा खुद से कर रहा है, उसका किसी के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन जब बच्चा आपके साथ में है और आप उसे कह रहे हैं कि मान लीजिए सांता की पज़ल है कि सांता की पज़ल देखो, ये एक आई है, दूसरी आई कहाँ पर है, उस पीस को हम लगाएंगे, ये देखो हमने सांता बना लिया। इससे जब आप पज़ल जोड़ते हैं और बच्चों को दिखाते हैं, उससे भी बच्चों में आपके साथ एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग बननी स्टार्ट हो जाती है। ये एक थी मेरी मैचिंग गेम की एक्टिविटी जो हाइपर एक्टिव, अगर आपका बच्चा स्पेशली हाइपर एक्टिव है उनके लिए बहुत यूज़फुल है कि आप बच्चों को, ये एक ही पिक्चर की 2 पिक्चर्स थी, इसमें पेयर में थी पिक्चर। ये सिंपल मैचिंग गेम बनाई है मैंने, जो कि इनकी कटिंग करके बनाई है मैंने, और बच्चे को एक आप लगाएं, एक बच्चे को लगाने के लिए बोले, कुछ इस तरह से आप टर्न टेकिंग प्ले कर सकते हैं या बच्चों को लेजर एक्टिविटी के रूप में भी दी जा सकती है। अगर मैं बात करूं सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ की, तो आप जैसे बच्चों को नॉर्मली अगर हम कहते हैं कि ये बॉय है, ये गर्ल है, स्पेशल नीड्स किड्स में और न्यूरोटिपिकल किड्स में ये चीज़ का फ़र्क होता है कि बच्चे न्यूरोटिपिकल किड्स समझते हैं चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली अपने आप ही समझ जाते हैं। लेकिन जब आपके बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो ज़रूरत होती है बच्चों को कुछ इस वे में बच्चों को कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की कि बच्चे उस कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ पाएँ। जैसे कि सॉर्टिंग ऑफ जेंडर है, बॉयज़ को बच्चे को अलग रखना है, बॉयज़ की पिक्चर्स को, गर्ल्स की पिक्चर को अलग रखना है, तो इससे बच्चे धीरे धीरे समझना शुरू कर देते हैं कि बॉय और गर्ल में क्या डिफरेंस होता है। और एक चीज़ जो होती है कि नेक्स्ट एक्टिविटी जो है मेरी, जैसे कि मेरी है ये फैब का मैगजीन है मेरा, जिसमें मैंने जॉइन द डॉट्स एक्टिविटी दी है, जिसमें कि बच्चे को डॉट को ज्वाइन करना है। डॉट को ज्वाइन करने का मतलब है कि वो विजुअली स्कैन कर रहा है नंबर्स को और उन्हें ज्वाइन कर रहा है। अगेन आप बच्चे के कंसंट्रेशन पे काम कर रहे हैं। हर एक एक्टिविटी का कोई ना कोई मोटिव है। अब जो नेक्स्ट ये जो एक्टिविटी है फाइंड द होल, क्योंकि बच्चे होल के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, पार्ट्स को, डिटेल्स को मिस कर जाते हैं उन बच्चों के लिए, क्योंकि स्पेशली ये जो मेरी वर्कशीट्स होती हैं स्पेशल चिल्ड्रन के लिए भी होती हैं, नॉर्मल बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, प्री स्कूलर है, स्कूल में जाने वाला है,
तो उनके लिए भी ये वर्कशीट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। अगर ये बात करूँ मैं कि ये जो चीज़ है ये किसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, ये जो है पेडल ये किसका पार्ट है, तो बच्चे को इसमें से ढूंढ कर बताना है, आइडेंटिफाई करना है इस चीज़ को। इस चीज़ में जो है ये ब्रेन डेवलपमेंट की, IQ की एक्टिविटीज़ हैं। अब मैं बात करूँगी सोशल बिहेवियर्स की, तो सोशल बिहेवियर के लिए भी बच्चों के लिए वर्कशीट्स मेरी मैगजीन में अक्सर होती हैं, जिसमें कि बच्चों को सोशल बिहेवियर सिखाने कैसे हैं, कि कौन से बिहेवियर हैं जो सोशली रॉन्ग हैं, गलत हैं, कौन से सही बिहेवियर्स हैं। इसी तरह से बच्चों को उन्हें इमोशंस के बारे में, डिफरेंट इमोशंस कैसे बताए जाएं, सिखाए जाएं, इन सब के बारे में जानकारी रहती है वर्कशीट्स के थ्रू आप बच्चों को। उसमें आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, आप देखते ही समझ जाते हैं कि मुझे किस तरह से अपने बच्चे को सिखाना है, क्योंकि वो वर्कशीट्स कुछ इस वे में डिज़ाइन की जाती हैं कि आपके बच्चे उस कॉन्सेप्ट को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएँ। ये जो चीज़ें हैं ये ना सिर्फ ASD और ADHD बच्चे बल्कि नॉर्मल किड्स भी इन एक्टिविटीज़ को बहुत इंजॉय करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि बच्चा शेप्स को देखकर ही उसकी कटिंग को रख रहा है, इसमें मैंने कटिंग आपने काटनी है, उसको कटिंग को उस जगह पर रखना है, बच्चे को आइडेंटिफाई करके कि ये शेप कहाँ जाएगी। ये चीज़ें बच्चों में बहुत ज़्यादा उनके ब्रेन को डेवलप करती हैं, उनके विजुअल स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं, और यही स्किल्स आगे चलकर उन्हें सीखने में, लिखने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर मैं बात करूं लर्निंग की, तो लर्निंग इतनी मुश्किल नहीं है अगर हम सही तरीके से बच्चों को के साथ काम करते हैं और हमारा तरीका ऐसा हो। वर्कशीट्स जो है उन्हीं पर बेस्ड रहती हैं कि आप बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, बच्चे आपके साथ कनेक्ट हों ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ ना कुछ वो नया सीखते रहें, क्योंकि हमें सिर्फ हमारा मकसद सिर्फ कुछ चीज़ें सिखाना नहीं है। लिमिट में मत रखिए बच्चे की लर्निंग को, उसे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, एक्सपोजर दीजिए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें। क्योंकि अगर आपके बच्चे लर्न करना शुरू कर देते हैं, उनमें नई नई चीज़ें वो सीखना शुरू कर देते हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ती है, उनमें स्पीड डेवलपमेंट होती है, कॉम्प्रीहेंशन, जिससे बच्चों की आप लैंग्वेज और स्पीच पर काम कर सकें, ये भी आपको मिलेंगी। आपको हर एक, मैंने उस एरिया को कवर किया है अपनी मैगज़ीन में जो कि हमारे बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो उनकी लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर कि जब आप बच्चों के साथ में ऐसे चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करते रहते हैं, तो बच्चे सीखते हैं और बच्चों में सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर, जिसे हम स्टिमिंग कहते हैं, या फिर हाइपर एक्टिविटी, बच्चे इधर उधर दौड़ते रहते हैं, क्योंकि बच्चों का ब्रेन उन्हें बैठने नहीं देता है। खाली जब बच्चे का ब्रेन खाली होता है उसमें कोई इनपुट नहीं जा रहा है, सिर्फ एक सेंस इनपुट देना काफ़ी नहीं है, हमें ये समझने की ज़रूरत है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ में होना। जब बच्चे का ब्रेन कहीं इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है तो बच्चों में हाइपर एक्टिविटी अपने आप कम होने लगती है। हमें इन ज़रूरी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बीइंग ए पेरेंट, हमारे बच्चों की क्या नीड्स हैं, उन्हें किस तरह से ज़्यादा हम सिखा सकते हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये एक था कि ये वीडियो मेरा इसलिए था कि आप जान सकें कि बच्चों को हमें क्या करवाना है, क्योंकि पेरेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें बच्चों को क्या करवाना है, किस दिशा में हमें जाना है, कैसे सिखाएं हम बच्चों को। तो ये एक ज़रिया रहता है, जब आपके सामने चीज़ होती है तो आप समझ पाते हैं कि मुझे ये करवाना है, और ये कैसे करवाना है वो आपके सामने क्लियर होता है कि ये कट एंड पेस्ट एक्टिविटी है तो मुझे इस तरह से करवानी है। ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं, और बच्चों के साथ में कनेक्शन तो आपका बनता ही है। आपकी कमांड को बच्चे मानना शुरू करते हैं और आपके साथ खुश रहना शुरू कर देते हैं। मैंने गुरजोत के बिहेवियर्स में, बिलीव मी, बहुत चेंजेस देखे हैं। जो एक बच्चा कुछ भी सुनता ही नहीं था, समझना तो बहुत दूर की बात थी, आज वो सुनता भी है, समझता भी है, उसका एक्सप्रेसिव रिस्पॉन्स भी मुझे मिलता है, और आज वो इतना ज़्यादा कनेक्ट है मुझसे। ये चीज़ें तभी हो पाई हैं जब मैंने उसके साथ में काम किया है। बिलीव मी, जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं, तो बच्चे आपके साथ बैठना चाहते हैं। तो ये तो थी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात। स्पेशल एजुकेशन कहीं बाहर अगर आपको नहीं मिल रही है, ये स्पेशल एजुकेशन के ऊपर ही बेस्ड हैं। आप इनके साथ, बच्चों के साथ काम कीजिए, आपको फ़र्क खुद दिखेगा। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लर्निंग देने में, उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में, और साथ ही उन्हें एक इंटरेस्टिंग वे में एंगेज करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।